आपको दिखाते हैं कि जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, सियासत में मुद्दों का उबाल आ रहा है। आजकल देश में सनातन धर्म पर युद्ध है। सनातन धर्म पर एक के बाद एक डीएमके सरकार के मंत्री, नेता विवादित बयान दे रहे हैं। अब डीएमके के एक नेता ने यहां तक कह दिया है कि विपक्ष ने गठबंधन इंडिया बनाया ही सनातन के विरोध के लिए है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि कहां तक सनातन धर्म पर अपना बचाव करें। बीजेपी विपक्ष पर सवार हो गई है, कांग्रेस को सीधे घेर रही है। बीजेपी के सवालों पर पलटवार करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी लोगों को उत्तर और दक्षिण भारत में बांटना चाहती है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। 2024 के लोकसभा चुनावों में 163 दिन बाकी रह गए। इस वक्त इंडिया बनाम एनडीए के बीच जो सबसे बड़ा सियासी घमासान छिड़ा है वो सनातन धर्म पर है। सनातन धर्म पर उंगली इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल डीएमके की तरफ से उठी एनडीए से लेकर जोर से बरसती है। बात तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन से शुरू हुई, जब वो सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, डेंगू, मलेरिया, बुखार से करते हैं। कहते हैं सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं। ये सियासत में एक तूफान की तरह उठता है और रोज रफ्तार तेज पकड़ता जा रहा है। सनातन धर्म पर जिस तरह से संग्राम छिड़ा, सवाल है क्या 2024 का रास्ता इसी से निकलेगा? इस सवाल की जड़ से ऐसे ऐसे बयान निकल रहे हैं जो किसी चुनावी जंग से कम नहीं। बीजेपी कांग्रेस पार्टी को ललकारती है। आखिर जिसका हाथ पकड़कर गठबंधन की फोटो खिंचवाते हैं, सनातन पर उसके अपमानजनक बयान पर चुप्पी क्यों साधते हैं? बीजेपी कहती है कि इंडिया गठबंधन का जन्म ही सनातन के खिलाफ साजिश है, लेकिन कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सनातन धर्म पर बीजेपी के गर्म रुख को उत्तर और दक्षिण में भारत को बांटने वाला बता दिया। हिंदुस्तान में सनातन प्रेमी, हिंदू आस्था के सम्मान करने वाले आज बड़ी संख्या बुलंदी से खड़े हैं। कुछ आप जवाब देंगे कि खामोश रहेंगे? जितना आप खामोश रहेंगे उतना ही देश को स्पष्ट होगा कि सनातन का विरोध आपके गठबंधन के एजेंडा का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, सीएमपी। इसलिए क्या नीतीश कुमार, क्या लालू प्रसाद, क्या सोनिया जी, क्या खड़गे जी, क्या प्रियंका जी और राहुल गांधी तो बहुत ज्ञानी है, तो उनके बारे में मैं क्या कहूं। ये सब खामोश हैं। एक की हिम्मत नहीं है कि खुलकर बोले। बौखलाए जाते हैं बीजेपी पार्टी इंडिया गठबंधन के नाम सुनते हुए। इसलिए शुरू के दिन से कभी कहते कि इंडियन मुजाहिदीन, कभी कहते कि ईस्ट इंडिया कंपनी, कभी कहते कि घमंडिया की गठबंधन, अभी कहते कि सनातन की विरोध करने पैदा हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर दिन रात प्रचार किए जा रहे हैं। लगता है मुझे कि बीजेपी पार्टी की किस हिस्सों में यह दरार पैदा करने की मंशा है। क्योंकि सनातन धर्म पर एमके स्टालिन के बेटे का बयान मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक के ठीक बाद आया, लिहाजा एनडीए वाले इसे सहयोग में विपक्ष का प्रयोग बताते हैं। सोनिया जी, भाजपा की ओर से हम आपको साफ साफ बताना चाहते हैं, आपके गठबंधन के बारे में हम सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदू आस्था का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और अब तो इसको हम गांव गांव पहुंचाएंगे। अच्छा है सोनिया जी, आपने एजेंडा सेट कर दिया है। अगर उनकी सोच में कोई गलत थी या हिंदू विरोधी कुछ तत्व थी तो वाजपेयी जी की सरकार में शामिल नहीं होना चाहिए था। उस समय सब कुछ ठीक लगे, लेकिन उनकी रवैया में कोई परिवर्तन नहीं हुई, कोई बदल नहीं हुई। वो संदर्भ थी एंटी ब्राह्मणिज्म, मतलब पेरियारिज्म, मतलब डीएमके पार्टी की वैचारिक दृष्टिकोण, जो उस समय भी थे। पहले उदयनिधि ने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताया, फिर डीएमके के दूसरे नेता ए राजा ने सनातन धर्म को एचआईवी बताया। अब डीएमके सरकार में मंत्री पोनमुडी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में 26 पार्टियां सनातन धर्म के खिलाफ एकजुट हैं। இந்த இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன
கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணிதான் இந்தியா. எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதிலே இருப்பவர்கள் எல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத இன சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான். ये उनकी पर्सनल जो है उनका स्टेटमेंट है, ये इंडिया अलायंस का स्टेटमेंट नहीं है और इसको हम लोग कंडेम करते हैं। इंडिया गठबंधन का गठन देश के संविधान की रक्षा के लिए हुआ है, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है और सीधे तौर पर जो संवैधानिक प्रावधान है कि सभी धर्मों का सम्मान और आदर, यही इंडिया गठबंधन का निहितार्थ है। अब भारतीय जनता पार्टी पहले हिंदू की बात करती थी, अब वो सनातन पर आ गई है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बाकी दल किसी तरह से सनातन धर्म वाले विवादित बयानों से किनारा करने की कोशिश कर रहे हैं। डीएमके वाले हैं कि किसी को बचने का मौका नहीं देना चाहते। अब राजा ने कहा कि हिंदू धर्म विश्व के लिए खतरा है और इन्हीं बयानों को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर बरस रही है। Hindu religion is a biggest menace not only to India, now it is a menace to the entire world. सनातन धर्म पे विपक्ष को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। सनातन धर्म का अपमान क्यों? और एक के बाद दूसरा विपक्ष का नेता जिसका चेहरा भ्रष्टाचार से भरा, वो केवल सनातन धर्म के अपमान तक सीमित हो गए हैं। सनातन धर्म को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बाकी दल डीएमके के विवादित बयानों के दलदल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बीजेपी जोर शोर से सियासत करती है। आज तक ब्यूरो। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आज तक .in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आज तक .in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।